कि एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का देहात की आवाज में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। सुनेंगे इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। चलिए पहले हरियाणा हिंसा के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। हरियाणा सरकार ने जिस तरह से मजलूमों के आशियाने को उजाड़ दिया, अब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश आया है कि ये गैर कानूनी है, इसे रोका जाए। चलिए इसको लेकर अरफा खानम पत्रकार है, वो क्या कहती हैं। हजारों परिवारों के तबाह होने के बाद अब रुका बुलडोजर। अगर मान लिया जाए कि ये पत्थरबाजी के गुनाहगार हैं, तो किस कानून की किताब में लिखा है कि इस जुर्म की सजा उनकी इमारतों को ढाया जाना है? भारत में क्या अब अदालत, जज, वकील, गवाह नहीं है? क्या अब सबूत जीरे की जगह नहीं होगी? चलिए दोस्तों अब सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। काश कभी सोचा होता ये गुर्बत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। कि एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर, वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों। तैयार रहिएगा, कमजोर तालियां ना बजें। एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। शुक्रिया। दाद मुझे अगले मिसरे पे चाहिए, दाद मुझे अगले मिसरे पे चाहिए। शुक्रिया, आपने एडवांस में थोड़ी सी दे दी। एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं। मैं अभी शाहीन बाग में गया, जिस दिन बुलडोजर चल रहा था, सामने खड़ा हुआ तो मीडिया किस तरह से झुंड बना के आता है, तो उन्होंने कहा आपको क्या लगता है क्यों तोड़ा जा रहा है? मैंने कहा ये सवाल आप उनसे पूछिए, जब इंक्रोचमेंट है ही नहीं तो क्यों तोड़ा जा रहा है, ये सवाल उनसे पूछे। तो बोले इसका मतलब कांग्रेस शाहीन बाग के साथ खड़ी है। मैंने कहा हाँ, हम शाहीन बाग के साथ भी खड़े हैं, हम पंजाबी बाग के साथ भी खड़े हैं, हम गुलाब बाग के साथ भी खड़े हैं, हम रोशन बाग के भी साथ खड़े हैं, हम उस हर बाग बगीचे के साथ खड़े हैं जिसे भाजपा उजाड़ना चाहती है, हम उस हर बाग बगीचे के साथ खड़े हैं। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं कि एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। जालिम को, तैयार रहिएगा, जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की इस नज़म को सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों देश में हिंदू मुस्लिम की नफरत की आग में लोग इतने आगे बढ़ गए हैं कि महापंचायत कायम करके मुसलमानों की बहिष्कार की अपील करते हैं। चलिए इस न्यूज रिपोर्ट से समझते हैं पूरा मामला। गुरुग्राम तिगरा गांव में हुई हिंदुत्ववादियों की महापंचायत में खुलेआम हुआ मुसलमानों के बहिष्कार का ऐलान। 1992 का रिएक्शन दोहराने की भी धमकी दी। हरियाणा के मेवात में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद से हिंदुत्ववादी लगातार मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। कहीं महापंचायत का आयोजन करके मुसलमानों का बहिष्कार करने का ऐलान किया जा रहा है, तो कहीं खुलेआम शहर छोड़ने की धमकी दी जा रही है। गुरुग्राम के तिगरा गांव में हिंदुत्ववादियों द्वारा आयोजित महापंचायत में खुलेआम मुसलमानों का बहिष्कार करने की अपील की गई है। मंच से ऐलान किया गया है कि मुस्लिमों को किराए पर मकान न दें, साथ ही मुस्लिमों के साथ किसी भी तरह का व्यापार भी न करें। हिंदुत्ववादी स्पीकर ने कहा कि मुसलमानों को गुड़गांव में रहने या काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हिंदू समुदाय के लोग मुसलमानों को फ्लैट, झुग्गियां किराए पर न दें तथा मांस की दुकानें भी वाल्मीकि हिंदुओं को चलानी चाहिए। इसके अलावा पंचायत में शामिल हुए सोहना से बीजेपी विधायक संजय सिंह ने मंच से भड़काऊ भाषण देते
हुए 1992 का रिएक्शन दोहराने की भी धमकी दी। संजय सिंह ने आगे कहा, ये तो कुछ नहीं हुआ, हालात ऐसे ही रहे तो पीछे नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि इस महापंचायत के आयोजन का मुख्य कारण गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित मस्जिद में आग लगाने और एक इमाम की मौत मामले में हुई गिरफ्तारियों का विरोध करना भी था। इसके अलावा के महेंद्रगढ़ जिले में 19 गांवों के सरपंचों ने एसडीएम को लेटर पैड भेजे हैं, जिनमें मुस्लिमों का बायकॉट करने की बात कही गई है। लेटर में मुस्लिमों को गाँव में फेरी, व्यवसाय, पशु खरीदने, भीख मांगने के लिए घुसने नहीं देने का भी जिक्र किया गया है। वहीं जाकिर अली त्यागी ने इस लेटर पैड को शेयर करते हुए लिखा, मुस्लिमों को गांव में फेरी, व्यवसाय, पशु खरीदने, भीख मांगने के लिए घुसने नहीं देंगे। ये फैसला नूह में हिंदू भाइयों पर हुए अत्याचार को देखते हुए लिया गया है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में 19 गांवों के सरपंचों ने एसडीएम लेटर पैड भेजे हैं, जिनमें मुस्लिमों का बायकॉट किया गया है। अब वहीं दूसरी खबर पर नजर डालते हैं। ट्रेन में आतंकी घटना के शिकार असगर अली के परिवार का पूरा खर्च उठाएंगे मौलाना सज्जाद नोमानी। 50,000 रुपए की आर्थिक मदद भी पहुंचाई। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में आरपीएफ कांस्टेबल चेतन कुमार द्वारा अंजाम दी गई आतंकी घटना के शिकार मृतक असगर अली के परिवार को मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने आर्थिक मदद पहुंचाई है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने पीड़ित परिवार का पूरा खर्च उठाने का वादा किया है और शुरुआत में 50,000 रुपये की आर्थिक मदद भी पहुंचाई है। मौलाना अखलाक कासमी ने 50,000 रुपये की रकम परिवार के हवाले कर दी है, ताकि पीड़ित परिवार अपना गुजारा कर सके। आपको बता दें कि आतंकी चेतन कुमार ने चलती ट्रेन में एक सब इंस्पेक्टर और 3 मुस्लिम यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मुस्लिम युवकों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर मारा गया था। आतंकी ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद कहा था कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो योगी, मोदी और ठाकरे कहना होगा। दोस्तों, इस न्यूज़ रिपोर्ट को सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं? मिलते हैं किसी और वीडियो में। दीजिए मुझे इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।